नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब के परिचय की कोई आवश्यकता तो नहीं है, मगर औपचारिकता के लिए बता देती हूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पारस HMRI पटना के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा इंडियन न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के बारे में समझने वाले हैं, क्या होती है, क्या कारण है। और डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या होती है वो मुख्य किन कारणों की वजह से होती है? सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या। यदि पुरुष का शिश्न जो है, पेनिस जो है, उतना जिसको कहते हैं उसमें उतनी ज़्यादा जो टाइटनेस नहीं आती है कि वो संभोग कर सके, नॉर्मल संभोग, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ फेजेज होती हैं। सबसे पहला फेज होता है लिबिडो, मतलब इच्छा ही नहीं हो रही है तो इरेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। फिर होता है इरेक्शन, तो यदि इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर जो है तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन करेंगे। फिर इरेक्शन तो हुआ बट ही इज नॉट एबल टू पिनिट्रेट, that is also erectile problem, is not enough erection to penetrate, तो that is also a problem, erectile dysfunction में आता है। और फिर इसमें महिलाओं की तरफ से क्या होता है वो छोड़ दो। फिर अंत में होता है इजाकुलेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो सब मिल करके जो एक नाम दिया तुमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इसका कारण क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन शुरू हो जाता है बहुत कम उम्र में। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी यदि बहुत ज़ोर से पेशाब लगा रहे ये हो तो इरेक्शन होता है, लेकिन कॉमन इरेक्शन का एज जो है करीब 14 साल 12 साल में, जिसको कहते हैं सेक्सुअली एक्टिव होना शुरू हो जाता है लोग। और फिर उसके बाद स्थिति मैंने और ये मामला बढ़ता है। इरेक्शन नहीं हो रहा है, हमारी इच्छा भी हो रही है सेक्सुअल इसकी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साहब ये होने के वजह से मैरिटल डिसहार्मोनी वगैरह, डिवोर्स होता है, क्या क्या नहीं होता है, सब होता है। हम लोग के पास तो पेशेंट्स आते हैं उसके लिए। तो अलग अलग उम्र में मैं बता रहा हूँ जल्दी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हो सकता है। अब जैसे नवयुवक है, यंग आदमी है, वो आता है, अभी अनमैरिड है और कॉलेज में पढ़ता है, चाहे स्कूल के अंतिम वर्षों में पढ़ता है, वो आ जाता है कि सर हमको तो इरेक्शन होता ही नहीं है। अरे यार क्या इरेक्शन क्यों, क्या तुमको दिक्कत क्या होती है? कि नहीं सर कभी इरेक्शन नहीं होता है, इजाकुलेशन नहीं हो पाता है हमारा। तो उससे बहुत बात करनी पड़ती है, इच्छा होती है। कभी कभी होता है कि ही हैज़ ए गर्लफ्रेंड, तो एक गर्लफ्रेंड के साथ रहा मान लिया, तो कुछ दिन के बाद उसको लगता है कि थोड़ा और हमें शक्ति आवे, हमारा इरेक्शन हो, और ये सब चीज़ है। और बहुत सी भ्रांतियाँ उन लोग के दिमाग में रहती हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। अब एक भ्रांति जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कॉमन मैन के लिए जानना जरूरी है, मैं बार बार इन कॉलेज स्कूल के बच्चों को बताता हूँ, सर हम बहुत मास्टरबेशन किए, अब हमारा
इरेक्शन नहीं होता है। सर हमको स्वप्न दोष बहुत हुआ। अब देखिए ये स्वप्न दोष और मास्टरबेशन का इतना बड़ा मिथ है कि पटना यूनिवर्सिटी के सामने जाओगी तो देखोगी कि गली सब में बड़ा हकीम साहब का, तो आयुर्वेदिक चूर्ण वाले का, और फिर वही बात है कि मैं दिल्ली जाते समय भोरे अलीगढ़ में उठोगी तो देखोगी कि सफ़ा अली खान का दवाखाना, तो कौन अरोड़ा का, ये क्या भाई? तो आपकी नपुंसकता यही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको कहते हैं। आप नपुंसक हो गए हैं तो आप लोग को दवाई देंगे। देखिए लेकिन सब चुरा के जा रहा है, शाम को बोतल ला रहा है, सब पागलपन है। अरे भाई मैं बच्चों को समझाता हूँ कि अरे बेवकूफ़, तू मर्द है तो तुमको सेमिनल फ्लूइड निकलेगा कि औरत को सेमिनल फ्लूइड निकलेगा? उसको तो महीनवारी होगा, तुमको तो सेमिनल फ्लूइड निकलेगा। तो सेमिनल फ्लूइड, जब तुम शादीशुदा नहीं है तो सेमिनल फ्लूइड निकालने का दो ही तरीका है। या तो तुम्हारी इच्छा हुई मास्टरबेशन करके निकाल दिया, दूसरा है कि वो तो बनता ही रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो बनता ही रहेगा। तो रात में जो है सो सपना उपना जब देख लिए कुछ इस तरह का तो स्वप्न दोष हो गया जिसको कहते हैं। तीसरा प्रॉब्लम बच्चा लोग में आजकल क्या है कि जो मोबाइल सबके हाथ में आ गए। पहले भी लोग, हम लोग के ज़माने में किताब पढ़ता था, अजीब अजीब इरोनियस, इसके लिए सेक्स का किताब सब पढ़ता था। तब तो किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं है, जिसको देखिए वही मोबाइल लगाए हुए है, अजीब अजीब वो देखता रहता है। उसके चलते उसको उत्तेजना बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है तो मास्टरबेशन करता है या रात में स्वप्न दोष हो जाता है। और फिर उससे उसको ये भी ज्ञान आता है, मान लिया बाद में शादी हो भी गई तो ज्ञान आता है कि अरे ये जो फिल्म दिखा रहा था, अरे उसको तो 15 मिनट तक इजाकुलेशन हुआ ही नहीं, एक अलग भ्रांति है। अरे 15 मिनट तक सेक्स करता है विदाउट इजाकुलेशन। अरे वो फोटो है भाई, वो फिल्म बनाता है भाई, अगर पैसा कमाता है। अभी वो फिल्मी एक्ट्रेस का हस्बैंड पकड़ाया है ना, कराता है, तो उसमें वो कितना बार कट एंड टेक एंड कट एंड टेक करके वो बना देता है ताकि उसको जो लोग ज़्यादा चाव से देखें। अरे बेवकूफ़, इजाकुलेशन जो होता है वो इरेक्शन के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है नॉर्मल है 1-1.5 मिनट, थोड़ा कम भी हो सकता है। और सेक्सुअल प्लेजर जो है ना, इट्स ओनली नॉट ओनली इजाकुलेशन। और ये वो सेक्सोलॉजिस्ट बता रहे हैं, या हम लोग अपना मेंस हेल्थ क्लिनिक खोले हुए हैं पारस अस्पताल में, वहाँ खुल के हम सब चीज़ बताते हैं उन लोगों को कि साहब तुम लोग जो है इसको समझा करो। नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट पेनिट्रेशन के बाद इज नॉट मोर देन 1.5 to 2 मिनट मैक्सिमम। बहुत लोग अपना है कुछ, अब फिर वो लंबा हो जाएगा, कुछ ये इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक टाइप का जेल, तो थोड़ा ज़्यादा तक। लेकिन ये जो तमाशा है देख देख करके लड़का जब उसको डिप्रेशन हो जाता है, जब डिप्रेशन हो जाता है तो डिप्रेशन में थोड़े इजाकुलेशन होगा। The person has to be happy and all that, the partner on the other side has to be happy and all that, then only, otherwise depression। तो अब तो ये आ गई कॉलेज वॉलेज वाले को थोड़ा मोटा मोटी हमने बता दिया। होता तो और कुछ है जो हमारे जिनको कोशिश, जो जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो आ जाए हमारे मेंस हेल्थ क्लिनिक पारस हॉस्पिटल में रोज़ 2 बजे 5 दिन तक हफ्ता में, तो हम लोग वहाँ पर सारे सलाह देते हैं। हमारा एक ग्रुप है, यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, और हम लोग समूचे सलाह देते हैं। तो खैर ये तो एक हो गई यंगर लोगों के लिए। अब आ जाओ जो मैरिड कपल है, अब उसमें कई फैक्टर्स अगेन हैं। यंगर मैरिड कपल में जो फैक्टर्स हैं मैं खुल के बताना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ आते हैं सब, जो यंगर में जो तुरंत शादी हुई, दोनों एकदम स्वस्थ लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चले आ रहे हैं हंगामा करते हुए, दे डोंट। अब कभी कभी ऐसा होता है लड़की जो है
उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड कहीं है, बंगलोर में पड़ा हुआ है या पूना में, और उसके दबाव में शादी कर ली। जब दबाव में शादी कर ली तो झूठा वो इल्ज़ाम लगा रही है कि इनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो हम लोग उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं और फिर प्रूव कर देते हैं कि नहीं, इनको इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं, बाकी जो समस्याएं लोग सुधार उसका ये करें। लड़का भी जो है दोनों में एक्चुअल प्रॉब्लम हो जाता है। लड़का लड़की में क्या कहते हैं, लड़के में सच में का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अब वही कुछ तो भ्रांतियाँ पहले से पाले हुए जो पहले मैं बता चुका हूँ। उसके बाद समहाउ और दी अदर आजकल के युग में जो आईटी युग में ढेर मोबाइल, ये लैपटॉप हेन तेन उसके अंदर एंग्रॉस रहने और ये करने के चलते सेक्स के प्रति उनकी लिबिडो जो हम बता रहे थे, इच्छा बहुत कम हो जाती है। नहीं मतलब दे आर नॉट वेरी, मे बी दे आर टू एक्सपोज्ड फॉर सेक्सुअल ये इन द वर्ल्ड, इसलिए बाद में धीरे धीरे उनकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है। और जिसका मेन कारण है डिप्रेशन से होता है। लेकिन मान लिया शादी कुछ दिन ठीक ठाक चला, गड़बड़ाने लगा, तब इसका मतलब है देयर इज सम हिडन डिजीज विच हैज स्टार्टेड। डिप्रेशन तो है ही एक बहुत ही साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है तुरंत जांच कराना चाहिए 30-35 की उम्र में भी, और तो ज़्यादा बढ़ने पर डायबिटीज़ तो नहीं उसको ग्रो ही कर रहा है, मन आ रहा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ तो नहीं, उसको पता नहीं है, काम में मन नहीं लग रहा है, मिठाई बहुत खाने का मन कर रहा है, और तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ तो डायबिटीज़। दूसरा है और थोड़ी उम्र बढ़ी तो मालूम हुआ कि साहब इनको हाँफने लगते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, ये तो डरने लगे हैं सेक्स करने से, और जांच कराइए नहीं रहे हैं, बाद में मालूम हुआ कि ले भैया इनको तो हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है साहब, एकदम बहुत ज़्यादा। और सिगरेट भी धाएँ धाएँ धूक रहे हैं, वो जितना सिगरेट पिएंगे उतना ये होगा, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। तो वो टेंशन में सिगरेट भी धूके जा रहे हैं, दारू भी पिए जा रहे हैं, क्योंकि मार रहे हैं तम्बाकू दनादन, तो ये सब चीज़ें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करती हैं। तो यदि हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो गया, डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया, अनप्रॉपरली हमने उसको ट्रीट करके कंट्रोल में ले आए, फर्स्ट क्लास है। तीसरी समस्या है हार्ट का प्रॉब्लम, यंग हार्ट। अभी हम गए हुए थे बाहर दूसरी जगह, वो ब्रिलियंट एक सर्जन है, ब्रिलियंट यंग लड़का, 38-91, अभी वर्ल्ड में उसका नाम है इन पर्टिकुलर सर्जरी। हमारे साथ बैठा था, एंड देन ही एकदम लीन एंड थिन, और ये हमको बोला कि सर हम तो अचानक एक दिन में समझो कि इतनी सर्जरी करता, अचानक हमको थोड़ा सा चेस्ट में प्रॉब्लम हुआ, हमको तो लेफ्ट माने एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पर ब्लॉक हुआ है। अब बोलिए इतना कम उम्र में, तो कम उम्र में अचानक जो इस तरह का होने लगे हाँफनी और ये, तो हार्ट चेक कराना जरूरी है। तो 3 मेन हैं। वैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी लोग बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, अरे ये सब फालतू बात है। कोलेस्ट्रॉल ठीक है अपने जगह पर है, दवाई अपना कीजिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज या लिपिड का जो गड़बड़ी, कोलेस्ट्रॉल के अलावा अदर लिपिड की जो गड़बड़ी जो होती है वो प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसको जो है उसका इलाज करना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस का होता है द अदर पार्टनर, ये बड़ा जरूरी है जानना। द अदर पार्टनर, इफ योर पार्टनर इज, आई मीन यू आर रेडी for having sexual intercourse. Sexual intercourse can take place only when there are 2 partners who are agreeable to each other for the activity and are sort of, बने हम adult की बात आता है, and are willing with each other. willingness यदि दूसरे पार्टनर की तरफ से नहीं हो तो ये हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हिंदुस्तान की बीमारी है, हिंदुस्तान में जैसे ही उम्र बढ़ेगी तो द मेन आर सेक्सुअली एक्टिव, दे वांट
टू हैव द एक्टिविटी। लेकिन औरत जो है, मालूम हुआ कि बच्चा जहाँ पोता खिलाने लगी उसका सेक्स की तरफ, दाती खिलाने लगी सेक्स की तरफ से अनिच्छा हो जाती है। और ढेर पूजा पाठ, घुमाई फिराई, हेन तेन, ये वो पंडित जी भी बहुत समझाने लगते हैं, इन सब चीज़ों से ही करें। वेस्टर्न कंट्री और यहाँ फ़र्क है। इसीलिए यहाँ एक दवा आई, दवा बहुत बताना ज़रूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं सिल्डेनाफिल को वियाग्रा यहाँ कहते हैं। तो वियाग्रा आया। अब वियाग्रा दवा जो आई तो बड़ा इसका इंटरेस्टिंग फीचर है। यंग लोग अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दारू पिया, कुछ इन्हें खाया और वियाग्रा खा लिया, एकदम गलत है। यंग लोगों को वियाग्रा की आवश्यकता नहीं है। वियाग्रा किस में फ़ायदा करता है? क्योंकि मैं फिर अब मूल रूप से आ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस के जो कारण जो है, इम्पोर्टेंट जो फिजिकल कारण है वो है ब्लड सप्लाई जो है। जब आपकी इच्छा होती है तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है पेनिस का, और तभी इरेक्शन होता है और टाइटनेस आती है किसी न किसी कारण से, जिसमें डायबिटीज़ वगैरह भी और सब है तो कारण रहे। यदि ब्लड सप्लाई इसका ठीक नहीं रहा, आर्टरी का सप्लाई और वेनस ड्रेनेज जिसको कहते हैं ठीक नहीं रहा, तो इरेक्शन नहीं होगा। तो उसमें हम लोग इलाज करते हैं 30 1 2 3। यदि कम प्रॉब्लम रहा तो यही वियाग्रा, सिल्डेनाफिल या टैडलाफिल और कई तरह का है वो देते हैं। उससे जो है इम्प्रूवमेंट होती है उसके ब्लड सप्लाई में, और तब लोग करते हैं। लेकिन जिसका नॉर्मल ब्लड सप्लाई है उसमें इसको देने से खतरा पैदा हो सकता है इरेक्शन होए तो गिरवे नहीं करे। उस स्थिति को हम लोग प्राइपिज्म कहते हैं। वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तुरंत ऑपरेशन नहीं, इलाज नहीं कीजिए तो मामले ख़त्म है, सब दिन के लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगा। दूसरा हम लोग करते हैं लोकल इंजेक्शन ऑफ पापावेरिन एंड फेंटोलाबिन का ये होता है। वो मरीज़ को बता देते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले आप ये सिरिंज में इतना भर करके और पेनिस के रूट पर वहाँ डाल दीजिएगा तो इरेक्शन हो जाएगा, और दे कैन गो फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। अब इसको भी नॉर्मल इरेक्शन वाला डालेगा, तनिको डोज तनी बढ़ गया तो वो तो गए काम से। सब दिन के लिए ये संदेश जाना जरूरी है। वो मालूम हुआ कि वो बाबूजी वाला सुइया लेके बेटा भी दाब दें अपना एक आध दिन, मालूम हुआ कि ला अब वो चिल्ला रहे हैं बाप रे बाप, इरेक्शन नहीं खत्म होता, इसको कहते पेनफुल इरेक्शन हो जाता है, बाप बाप करता है। हम लोग यहाँ पहुँचता है क्या हुआ तो सर वो सुइया ले लिया कि थोड़ा और हमको प्लेजर हो, नतीजा हुआ कि ले भैया। जब तक उसका ऑपरेशन वगैरह करना ना कभी कभी देर हो जाती है तो मामले सब दिन के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसलिए ध्यान देना है। सिल्डेनाफिल माने वही वियाग्रा, ये जो दवा है इंजेक्शन लोकल, जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं हो अपने आप नहीं लेना चाहिए। अब तीसरी स्थिति आती है कि आपने जो मर्द आया आपके यहाँ 60 साल के बुढ़ाऊ ने कहा आई एम सॉरी, मैंने 60 साल का प्रौढ़ आया और सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स वी आर एक्सपोज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड नाउ, वहाँ तो सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई एज ही नहीं है। तो भाई हमारा तो बड़ा ही लग रहा है, उनको बीमारी भी है तरह तरह की, उसको दूर करने उसके अलावा भी उनको चाहिए तो ठीक है भाई ये सिल्डेनाफिल लीजिए। लेकिन जब तक दोनों पार्टी तैयार नहीं होंगे ना उसका असर पेनिस पर नहीं होगा, ये बताना बहुत जरूरी है। सिल्डेनाफिल खा लिए, वियाग्रा खा लिए, सिलिका लुंगी पेन लिया, दौड़ रहे हैं, मेहरारू वहाँ राम जप ले, तो सांड रेडी है, गाय रेडी है नहीं है। तो जब गाय नहीं रेडी है और सांड दौड़ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा सिल्डेनाफिल का, उसका दूसरे अंगों पर असर पड़ेगा। पेनिस तो टाइटन, जब तक उस स्टिमुलेशन उधर से नहीं आएगा तब तक तो इरेक्शन होगा नहीं, तो उसको दूसरे अंगों पर असर पड़ता है। आँख के सामने हरा पीला नजर आने लगेगा, कान लाल हो जाएगा, मुंह घुआ जाएगा, देह में गर्मी लगेगी और मुंह सूखने लगेगा।
ये सब सारी परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए ये दवा तभी लेनी चाहिए प्रौढ़ लोगों को भी जब तक सेक्सुअल पार्टनर जो हैं वो रेडी नहीं हो इस एक्टिविटी के लिए। तो ये हमने एक बता दिया आपको। अब मान लिया कि सारा कुछ गड़बड़ा गया, तब भी उसको चाहिए, इस सब का कोई चिका असर नहीं हुआ, ब्लड सप्लाई ही नहीं है, तो अंतिम जो हम लोग करते हैं और उनको चाहिए, उनकी वाइफ भी कह रही हैं कि नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा मॉडर्न फैमिली है, मॉडर्नाइज्ड है, और बोलती है कि नो हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं एंड आई लाइक टू हैव माई सेक्सुअल एक्टिविटी टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट विल कीप मी यूथफुल। तब ऐसी स्थिति में जब दोनों एग्री होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, देते हैं प्रोस्थेसिस, पेनाइल प्रोस्थेसिस लगाया जाता है। सब लोग नहीं लगाता है, इसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं। आजकल तो हम लोग के यूरोलॉजिस्ट के बीच में भी एक्सपर्ट्स आ गए हैं, एंड्रोलॉजिस्ट, जो कि सिर्फ यही सब देखते हैं। तो उनके यहाँ हम लोग भेज देते हैं, हम खुद करते नहीं हैं। जो बढ़िया सबसे बेस्ट है उसी क्या ना भेजेंगे, क्या भेज देती है भाई इनका जो है सो एंड्रोलॉजिस्ट करवा दीजिए। तो प्रोस्थेसिस लगा देते हैं पेनिस के अंदर, वो सिलिकॉन की प्रोस्थेसिस होती है, लगा देते हैं। दो तरह की प्रोस्थेसिस होती है, एक सस्ती वाली जो होती है तो वो हमेशा पेनिस को टाइट जैसा रखेगा और ये होगा, लेकिन एक दूसरी प्रोस्थेसिस होती है जो हायर, ये बहुत बढ़िया प्रोस्थेसिस होती है, वो आपके दोनों ग्रोइन के अंदर उसके बैलून फिट कर देते हैं और प्रोस्थेसिस होती है। तो जब इच्छा हुई ना तो उसमें फ्लूइड भरा रहता है, वो बैलून को आप दबाइए चाहिए कीजिए तो वो भर जाता है, और फिर उसके बाद उसका दूसरा ही होता है, फिर बाद में निकल जाता। तो इस तरह की प्रोस्थेसिस भी अब आ गई है। इसलिए मोटा मोटी मैंने ये बता दिया है, सिर्फ लोगों को यही संदेश तो इससे देना चाहता हूँ। यंग लोग बहुत भ्रांतियों से बड़े हुए आते हैं हम लोग के यहाँ, और उनको भ्रांतियाँ, ये स्वप्न दोष, हस्त मैथुन, इस तरह की चीज़ों के चक्कर में बहुत परेशानी में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई भी गड़बड़ होती है, कैरियर गड़बड़ा जाता है। प्रौढ़ लोगों को जहाँ ऐसी दिक्कत हो तो ज़रूर आकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, हो सकता है छिपी हुई बीमारियाँ निकल जाएं। और उसके बाद ये जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं, जब तक दोनों पार्टनर एग्रीएबल नहीं हो, पत्नी नहीं है तो बहुत लोगों की लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं ये, तो जब तक द अदर पार्टनर इज़ नॉट रेडी, प्लीज़ डोंट यूज़ इट। और जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ अंत में होता है तो प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े ही विस्तार में समस्या के साथ साथ समाधान भी बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ऐसी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक के पास जाकर सही से सही इलाज लेंगे और भ्रांतियों और गलत दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।